के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि ये जो दुश्मन ने किया है इसका हम बड़ा और तगड़ा जवाब देंगे। हालांकि सुप्रीम लीडर और या किसी और नेता से अब ईरान के जो लोग हैं, जो ईरान को पसंद करने वाले लोग हैं, वो ये बयान और बकैती बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं एक्शन, कि अब ईरान धमकी देना बंद कर दे। अब अगर ईरान के बस की है तो हमला करे, वरना खामोशी से बैठ जाए। सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है कि ईरान सिर्फ अभी भी धमकी देगा या कुछ करेगा। उधर इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी को ही कत्ल कर दिया है। बताइए, ईरान की फौज के और ईरान की सरकार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, सबको एक तरफा निशाना बनाकर इजराइल ने खत्म कर दिया है। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर बाल बाल बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ईरान अब खामोश हो जाए। अगर बस की ना है, भैया पंगा लेके अपने सीनियर्स को नुकसान में न डाले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो एडवाइजर हैं अली शमखानी, वो भी इजरायली हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। हजरात मोहतरम, आगे और सुन लीजिए। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर तेहरानची, जी हाँ, वो पूरी तरह से इजराइल के हमले में शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं। ईरान के पास अब टॉप लेवल का ना कोई परमाणु वैज्ञानिक है, ना कोई एक्सपर्ट है, ना आर्मी में टॉप लेवल का कोई एक्सपर्ट बाकी है, सब खत्म। अब ऐसा भी कहना गलत होगा कि इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है, इजराइल तो हीरो है। नहीं, इजराइल की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है, इजराइल का हलक सूख गया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 10 दिन के लिए खाना इकट्ठा कर लो। तमाम इजरायलियों से कह दिया है 10 दिन का खाना इकट्ठा कर लो और सेफ जगह पर, यानी बंकर वंकर में चले जाओ। साथ ही इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी भी लागू कर दी है। साथ ही इसके अलावा इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बैन कर दिया है कि वेस्ट बैंक से या दूसरे इलाके से इजराइल के इलाकों में अब कोई फिलिस्तीनी नहीं आ सकता। हजरात, खबर यह है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम पर जो हमला हुआ है इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल दोनों हैं। दोनों ही इस हमले में शामिल थे और इसका हम जवाब बहुत तगड़ा देंगे। सुन कर ये तो थक चुके हैं, अब तो आंखें तरस रही हैं कि कुछ दिख जाए भाई। ईरान कुछ करके